हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। साथ ही आज तक हमने वीडियोज़ में जितने भी रिजल्ट्स डिराइव किए हैं उन सबको क्या है हम रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या है, एक सिस्टम के लिए सिस्टम रिलेशनशिप दे रखा है वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी रेज टू द पावर 6, और हमें बताना है कि ये सिस्टम हमारे पास स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है। अब कोई सिस्टम स्टैटिक होगा या फिर डायनेमिक होगा वो हम कैसे पता लगाते हैं? अगर उसका आउटपुट डिपेंड कर रहा है फ्यूचर या फिर पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, तब तो वो डायनेमिक होगा, अदरवाइज स्टैटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, जैसा कि अभी तक देखते आ रहे हैं, तीन टाइम वैल्यूज पे अपने सिस्टम का आउटपुट निकालेंगे। t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले देखते हैं आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो एट t इक्वल्स टू 0 y 0 क्या है, x 0 की पावर 6 यानी कि x 0। तो y 0 डिपेंड कर रहा है यहाँ पे x 0 पे यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो हम क्या कह सकते हैं, एट t इक्वल्स टू 0 आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 1, तो y1 क्या होगा, x1 रेज टू द पावर 6, दैट विल बी x1। तो अब y1 डिपेंड कर रहा है x1 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 1 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो हम क्या कह सकते हैं, एट टाइम t इक्वल्स टू 1 आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू -1, तो y -1 विल बी x -1 की पावर 6 क्या होगा, 1 होगा, यानी कि x1 होगा, क्योंकि पावर हमारे पास इवन है। तो y -1 डिपेंड कर रहा है x1 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू -1 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे, क्योंकि 1 क्या है, -1 के लिए फ्यूचर वैल्यू है। तो एट टाइम t इक्वल्स टू -1 आउटपुट डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तीनों आउटपुट्स में हम देख रहे हैं कि t इक्वल्स टू -1 पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे, और जब आउटपुट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, एक डायनेमिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, वो क्या है कि यहाँ पे हमें सिस्टम का आउटपुट मिला है वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी रेज टू द पावर 6, यानी कि इस सिस्टम को हमने इनपुट दिया होगा एक्स टी, और आउटपुट पे हमें मिला एक्स टी रेज टू द पावर 6, यानी कि सिस्टम ने क्या किया, इनपुट के टाइम में एक पावर ऐड कर दी, जो क्या है यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट के टाइम में कुछ पावर ऐड कर रहा है, और सिस्टम क्या है, डायनेमिक है। तो यहां से हम जनरल केस क्या निकाल सकते हैं, अगर कोई सिस्टम इनपुट के टाइम में कुछ पावर ऐड करता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा डायनेमिक सिस्टम होता है। सो वी कैन से सिस्टम एडिंग पावर टू इनपुट विल ऑलवेज बी अ डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिख रहा है कि जो आउटपुट वाई टी है वो क्या है, इनपुट में कुछ पावर ऐड कर रहा है, इनपुट के टाइम में कुछ पावर ऐड कर रहा है, तो आप देखते ही उसको समझ जाओगे कि ये सिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है।
ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या है, एक सिस्टम के लिए सिस्टम रिलेशनशिप दे रखा है जो क्या है, yt इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, यानी कि आउटपुट yt दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी, और हमें बताना है कि ये सिस्टम स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है। तो हमें जैसा कि पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन क्या होता है, स्लोप ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी क्या होगा, स्लोप ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी कि जो यहाँ पे वाई टी है वो भी क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी है। अगर हमें स्लोप ऑफ एक्स टी का नेचर पता लग जाए तो हम बता सकते हैं सिस्टम स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है। तो एक जनरल ग्राफ यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक्स टी वर्सेस टी का। अब हमें क्या है, इस ग्राफ में किसी भी टाइम वैल्यू पे अगर स्लोप निकालना है एक्स टी का, तो हम क्या है स्लोप का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्या है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, y2 क्या है यहाँ पे xt की वैल्यूज है। तो अगर हमें किसी भी टाइम वैल्यू पे ये स्लोप निकालना है तो हमें क्या है xt की यानी कि इनपुट की फ्यूचर वैल्यू भी चाहिए और एक पास्ट वैल्यू भी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप है वो डिपेंड करेगा फ्यूचर और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट दोनों पे, और स्लोप क्या है, आउटपुट है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आउटपुट यहाँ पे डिपेंड कर रहा है पास्ट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट दोनों पे। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है फ्यूचर और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट दोनों पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, वो क्या है, यहाँ पे हमने सिस्टम का आउटपुट दिया है yt इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ xt, यानी कि xt हमने इनपुट दिया होगा, आउटपुट पे मिला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इनपुट का। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सिस्टम क्या है, इनपुट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके हमें आउटपुट पे दे रहा है, और सिस्टम क्या है, डायनेमिक है। तो जनरल केस यहाँ से क्या निकलेगा, अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे इनपुट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा डायनेमिक सिस्टम होगा। ठीक है, सो सिस्टम गिविंग डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इनपुट विल ऑलवेज बी अ डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप देख रहे हो सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके दे रहा है इनपुट का, तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि ये सिस्टम डायनेमिक सिस्टम है। अब जिस तरीके से अगर कोई सिस्टम इनपुट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके आउटपुट पे देता है वो सिस्टम डायनेमिक होता है। सिमिलरली अगर कोई सिस्टम इंटीग्रेशन करके भी इनपुट का आउटपुट पे देता है तो ऐसा सिस्टम भी डायनेमिक कहलाता है। ठीक है, और वो आप देखोगे जब आप क्या है होमवर्क का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यानी कि yt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt dt। ठीक है, ये भी क्या है ग्राफिकली ही सॉल्व होएगा। तो इस तरीके से हमने क्या है दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या है आज तक की वीडियोस में काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखे हैं बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। इससे पहले हम 2 वीडियोस और देख चुके हैं, तो एक बार क्या है सारे रिजल्ट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम देखा था yt इक्वल्स टू x5t, जहां पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे इनपुट की टाइम स्केलिंग करके देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा डायनेमिक सिस्टम होगा। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, yt इक्वल्स टू xt प्लस 1, और यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे इनपुट की टाइम शिफ्टिंग करके देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा डायनेमिक सिस्टम होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या था, yt इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ xt, जहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे इनपुट का खाली रियल पार्ट देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा स्टैटिक सिस्टम होगा। उसके बाद आपको एक होमवर्क दिया गया था जो क्या था, yt इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ xt, जिसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा था कि अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे इनपुट का खाली इमेजिनरी पार्ट देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा स्टैटिक सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था yt इक्वल्स टू इवन कंपोनेंट ऑफ xt। क्या कंक्लूजन निकला था कि अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे इनपुट का खाली इवन कंपोनेंट देता है तो ऐसा सिस्टम डायनेमिक होता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम दिया गया था आपको yt इक्वल्स टू
ओड कंपोनेंट ऑफ xt, जहां पे क्या कंक्लूजन निकल रहा था कि अगर कोई सिस्टम ओड कंपोनेंट देता है इनपुट का एट आउटपुट तो ऐसा सिस्टम हमेशा डायनामिक सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये 6 रिजल्ट्स हमने पास्ट वीडियोस में देखे थे और यहाँ पे क्या है 3 और रिजल्ट्स देख ली है। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा था कि अगर कोई सिस्टम इनपुट के टाइम में कुछ पावर ऐड करता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा डायनेमिक होगा। साथ ही अगर कोई सिस्टम इनपुट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन करके भी हमें आउटपुट पे देता है तो ऐसा सिस्टम भी डायनेमिक होगा। तो इसी के साथ हम क्या है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स के कंसेप्ट को खत्म करते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।